Okay, good morning students. This is for class 11th, subject physical education, unit 10 अपना कंटिन्यू है और आज इसमें हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देयर आर टू वर्ड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देखिए इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उसी कंफ्यूज को आज हम दूर करेंगे. पहले इन दोनों वर्ड्स को जानेंगे, डेफिनेशंस को जानेंगे, साथ ही साथ एक क्वेश्चन अब तो 11th क्लास में अक्सर पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. दैट इज राइट फ्यू डिफरेंस, 3 to 4 डिफरेंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, उन अंतरों को लिखो. तो देखिए ग्रोथ क्या है. कोई भी चीज़ ग्रोथ करती है, दैट मीन्स उसका साइज इंक्रीज हो रहा है. जैसे हम ग्रोथ करते हैं तो हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, हमारा साइज बढ़ रहा है, हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज थिंग्स कम्स इन ग्रोथ. वेयर एज इन डेवलपमेंट मीन्स कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसमें चेंज आ रहा है. कि भाई ठीक है, हम जब 8 साल के हैं तो हमारा बिहेवियर, सर्टेन बिहेवियर है, नाउ वी आर चेंजिंग और बिहेवियर इज चेंजिंग. बी लाइकली स्लाइटली एक्सपीरियंस्ड, हम अपने एक्सपीरियंस को लेके कोई डिसीजन लेते हैं, हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं, हमारे काम करने की स्टाइल चेंज हो रही है. तो दैट इज डेवलपमेंट. हमने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है कि इस काम को कैसे किया जाए. दैट ऑल कम्स इन डेवलपमेंट. ठीक है. ग्रोथ का मतलब होता है एक तरह से फिजिकल, फिजिकल चेंजेस जो हम में आते हैं. एंड हम जानेंगे कि ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाएगा. ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग. इसको हम डिफरेंस में जानेंगे. मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ग्रोथ इज लाइक नॉट फ्रॉम, बोलते ना वॉर्म टू टॉम. वॉर्म होता है ना, WOMB, वॉर्म, भ्रूण. तो बोलते ना कोक, कैसे लिखेंगे भ्रूण? आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट. एज ये होगा भ्रूण, यही होगा. ओके, भ्रूण मतलब कोक, कोक. और बोलते ना टॉम्ब मीन्स एक तरह से कब्र. वॉर्म टू टॉम्ब. सो जो डेवलपमेंट है इट्स लाइक फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब. भाई ये कोक से कब्र तक चलता रहता है क्या? डेवलपमेंट. Whereas growth like stops after a certain age. So इसकी definitions को जानते हैं. Growth means increase or addition in size, height, weight, and that can be measured. जिसको measured किया जा सकता है. अभी yes of course, height को measure किया जा सकता है, weight को measure किया जा सकता है, size को measure किया जा सकता है. That is growth. Growth means increase, या हम इसको addition in size, height, weight, etc. can be measured. Whereas development क्या है? Development implies certain qualitative, quality से बनता है qualitative, implies certain qualitative changes in character leading. character जो वर्ड है वो की वर्ड है. जो क्वालिटेटिव एंड जो करेक्टर है उसमें चेंजेज आ जाएंगे, थिंकिंग में चेंज आ जाएंगे, हमारे है ना, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएंगे. दैट इज डेवलपमेंट. ठीक है. ये आप डेफिनेशन को याद कर लें प्लीज. एंड प्लीज हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे. नोट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक्स एंड लर्न इट प्रॉपरली. Development implies certain qualitative changes in character leading. This is development. Whereas growth means increase in height, weight, etc. and that can be measured. So ये तो थी definition की बात. अब हम इसमें जानते हैं कि इन दोनों में अगर आपको बोला जाए कि भाई 3 अंतर लिखें तो क्या लिखेंगे, उनकी हम बात करते हैं.
ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने दोनों की डेफिनेशन को जाना एंड नाउ विल डिफरेंशिएट देम कि दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहला ग्रोथ में फर्स्ट साइज एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग। ग्रोथ में क्या होता है, हमारी साइज बढ़ती है, दैट मीन्स सेल बढ़ते हैं, हम इसको बायोलॉजिकल कह सकते हैं, बायोलॉजिकली। तो साइज एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग दैट इज इन ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है, इट्स रिलेटेड टू स्किल, इम्प्रूव इन स्किल। हमारी जो स्किल है, स्किल को हिंदी में क्या कहेंगे, हमारी जो बेसिकली निपुणता है उसमें चेंज आएगा। हम डे बाय डे स्किल्ड होते जाएंगे, पहले से किसी काम में बेटर होते जाएंगे क्योंकि हम एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे स्किल में डेवलपमेंट होगा, स्किल में इंप्रूवमेंट होगा, यहाँ पे साइज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, सेल में इंक्रीजिंग हो रहे हैं। अगला ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, मेजर मीन्स नापा जा सकता है। हाइट को नापा जा सकता है, साइज को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है। वेयर एज डेवलपमेंट इज नॉन मेजरेबल। नॉन मेजरेबल मीन्स विच कैन नॉट बी मेजर। बोलते हैं ना वेज, और दूसरा बोलते हैं नॉन वेज, है ना। ये नहीं पता होता है कई बार किसी स्टूडेंट को कि सर नॉन का क्या मतलब होता है। जैसे बोलते हैं ना भाई वेज, आप क्या खाते हैं, भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मीन्स मैं केवल शाकाहारी हूँ। अगर उसके आगे हम लगा देते हैं नॉन वेज, हमने बोल दिया कि भाई आप क्या है, वेजिटेरियन है, और दूसरे को बोला भाई आप क्या है, उसने बोला मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मीन्स मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मीन्स नॉन हूँ मैं, मतलब वेजिटेरियन के साथ साथ चिकन, मटन, एग ये भी खाता हूँ। सो दिस इज नॉन मेजरेबल, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। भाई स्किल को आप कैसे मेजर करेंगे, ठीक है अच्छा स्किल है तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बट स्किल कैन नॉट बी मेजर्ड। सो जो डेवलपमेंट है दैट कम्स हियर, इट्स नॉन मेजरेबल। सॉरी, नेक्स्ट है जो ग्रोथ है, इट्स लाइक क्वांटिटीज। अगेन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी के मतलब होता है मात्रा। भाई इसको फिर एक तरह से क्वांटिटी है कि भाई हमारी हाइट है, पहले 100 सेंटीमीटर थी, अब 150 सेंटीमीटर होगी, तो क्वांटिटी एक तरह से इंक्रीज होगी। हमारा वेट पहले 60 केजी था, अब 70 केजी होगा, दैट मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज। वेयर इट्स नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी, इट्स क्वालिटेटिव। क्वालिटी से रिलेटेड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटी, है ना। किसी काम को एक 10 साल का बच्चा शायद उसको ठीक से ना करे, लेकिन उसी काम को एक 15 ईयर्स ओल्ड या 18 ईयर्स ओल्ड बॉयज कैन डू वेरी वेल। इट्स बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन स्किल्स, डेवलपमेंट इन एक्सपीरियंस। ओके, सो यहाँ पे ये जो चीज है क्वालिटेटिव, इसमें बेसिकली इंक्रीज हुआ, इसमें इजाफा हुआ, इट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट। यहाँ पे क्वांटिटी की बात होगी, क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ, साइज में इंक्रीज होगा, हाइट में हो गया, मसल की साइज बढ़ गई, सेल बढ़ गए बॉडी में। नेक्स्ट ग्रोथ की बात करते हैं, फिजिकल मैच्योरेशन। सो इसमें एक तरह का फिजिकल मैच्योरेशन आता है कि भाई ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस कुछ अलग होता है, फिर हमारी धीरे धीरे साइज बढ़ती है, एक फिजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं ना, मैच्योरेशन आता है इसमें। बाद में हमारी मुस्टैच आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, एंड दैट इज कम्स इन द ग्रोथ। ये एक फिजिकल मैच्योरेशन आता है इसमें। इवन जब हम बेसिकली हमारे बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, दैट ऑल लाइक फिजिकल मैच्योरेशन वहाँ पे, है ना। तो दैट कम्स इन द ग्रोथ। लेकिन इसमें फिजिकल इज रिलेटेड टू लाइक इट्स ऑल फिजिकल थिंग्स, बोलते हैं ना फिजिकल फिटनेस, शारीरिक रूप से एक तरह का मैच्योरेशन है। यहाँ पे है जो मैच्योरेशन तो है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन है। हमारी साइकोलॉजी डे बाय डे, आवर बाय आवर, ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है। इट्स बिकॉज ऑफ द मैच्योरेशन, साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, कि भाई हम डेवलपमेंट हमारा चलता रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैच्योरेशन हो गया साइकोलॉजी में, वहाँ पे मैच्योरेशन हुआ था फिजिकल में, शारीरिक तौर पे मैच्योरेशन हुआ था, शरीर में एक मैच्योरेशन आया, ठीक है। अगला है और लास्ट है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। भाई जो ग्रोथ है वो पूरी जिंदगी कंटिन्यू नहीं रहता, एक सर्टेन एज के बाद हमारी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। हमारी हाइट थोड़ी सर्टेन पूरी लाइफ बढ़ती रहेगी, नो, आफ्टर 18 ईयर्स और 20 ईयर्स आफ्टर दैट इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग। हमारी मतलब हाइट बढ़ना कम हो जाती है, बंद हो जाती है। इवन जो हमारी मसल साइज है वो भी जनरली 30 to 35 ईयर्स तक ही that can only be possible like if you are doing regular gymming and all that. So वहाँ पे हमारी साइज भी इंक्रीज होना बंद हो जाती है। So this is not life long। ये जो प्रक्रिया है ग्रोथ की, ये पूरी जिंदगी नहीं चलती, थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती। एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ की प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है। वेयर जो अपना डेवलपमेंट है इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, बोलते हैं ना, भ्रूण से मृत्यु तक, वॉर्म टू टॉम, कोख से लेकर मृत्यु तक जो डेवलपमेंट है कंटिन्यू चलता रहता है, एक प्रोसेस है। इसलिए हम कई बार क्या होते हैं कि भाई जब भी कोई इश्यू हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा गांव में कोई लैंड रिलेटेड इश्यू हो जाते हैं या कोई और इश्यू हो जाता है, तो हम जाते हैं कि भाई फला आदमी के पास चलते हैं। तो हम किस आदमी के पास जाएंगे जिसकी उम्र 45, 50, 60, 70 उम्र हो। बिकॉज हम क्यों जाते हैं उनके पास कि दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, उन्होंने इतना डेवलपमेंट लाइफ में देखा है। अभी भी उनका डेवलपमेंट कंटिन्यू है, बट उन्होंने एक लाइफ देखी है, एक्सपीरियंस देखा है, स्किल उनमें है। सो वो कहीं ना कहीं उनमें वो क्वालिटी है कि वो उस प्रॉब्लम को, उस इश्यू को सोल्व करें, एंड करते भी हैं। रादर टू गो टू द पुलिस थाना एंड कोर्ट्स, नॉर्मली हम पहले कोशिश करते हैं कि बेटर टू सॉल्व एनी डिस्प्यूट एट दैट लेवल, है ना, कि भाई जो अपना सोशल लेवल है उसी पे वो इश्यू खत्म हो जाए। और वो कौन करता है, जो एज में जिनकी उम्र ज़्यादा है वो लोग। सो वहाँ पे डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों में इसमें फर्क जाना, प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज नाउ। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, दोनों का मैंने डेफिनेशन बता दिया है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दोनों का डिफरेंस बता दिया। एक बार फिर से क्विकली रिपीट करता हूँ, ग्रोथ, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजिंग, इसमें ना साइज बढ़ेगी ना नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। इंप्रूव इन स्किल, बुद्धि में विकास होगा। इट कैन बी मेजर, इट्स नॉन मेजरेबल, इसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। इट्स नॉन, आप किसी की बुद्धि को, किसी के थॉट्स को, स्किल्स को आप मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, एक क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकल मैच्योरेशन, इसमें जो मैच्योरेशन होता है फिजिकल में होता है, हमारे शरीर में होता है, शारीरिक रूप से मैच्योरेशन होता है। इसमें जो मैच्योरेशन होता है वो साइकोलॉजिकल रिलेटेड है, शारीरिक रूप से नहीं है। और फाइनली ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, भाई ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाता है, वेयर एज डेवलपमेंट जब तक मृत्यु नहीं होती चलता रहता है। So I hope you understand what is the growth and what is the development and what are their differences. So see you in the next video. That's all for the day. Have a great day, my dear.